हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुक में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 7th की मैथ शुरू कर रहे हैं। आप लोग आज इस वीडियो में क्लास 7th का पहला अभ्यास पढ़ेंगे। उस अभ्यास का नाम है, उस पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है। पहले इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके अभ्यास 1 का ए में। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। बेटा आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो क्लास 7th के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसकी डिफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p तथा q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल शून्य होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाय q, इसको हम q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको सिंपल सा बात याद रखना है कि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में रखते हैं, जिनको हम भिन्न के रूप में रखते हैं, जैसे 3 बटा 2। तो एक परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है, अगर हर में 0 आ गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर वो बिल्कुल भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 3 बटा 0 आ गया तो यही अब बोला गया है कि q इज नॉट इक्वल शून्य, मतलब q p बटा q ये जो बटे में हो वो 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे माइनस का 1 बटा 2, 3 बटा 2, 4 बटा 12, 5 बटा 15। और बेटा 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा है, परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी परिमेय होता है केवल 0 को छोड़कर। इस व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा। अगर हम परिमेय संख्याओं को उल्टा करते हैं तो भी ये परिमेय संख्या होगी केवल 0 को छोड़कर, क्योंकि अगर 0 को उल्टा करेंगे तो 1 बटा 0 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको परिमेय संख्या क्या होती है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 1 का ए, क्लास 7th की मैथ। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान समझना है। इसमें पहला सवाल क्या है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में लिखना है, जिनका हर एक हो। तो देखते हैं पहला सवाल, तो हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, हर, जिनका हर एक हो। तो ये जो आपका दिया हुआ है -7, तो इसके आप क्या कर देंगे, बटा में 1 लगा देंगे, तो ये आपका हर एक हो गया। ठीक है, इसकी बटा में आप 1 लगा दीजिए। जब कोई भी संख्या लिखी होती है और हम उसके बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक, उसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। सवाल भी कह रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो अब इनके सबके बटे में 1 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारा, इसको हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल, -4 बटा 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखा है, वो प्लस का 8 लिखा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस का 4 बटा 5 है। ठीक है, आपको अंश को देखना है, हमें अंश में ये देखना है कि प्लस का 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 4 के साथ में किसका गुणा करा दें कि 8 हो जाए, प्लस का 8 होना चाहिए, चिन्ह सहित आपको देखना है। तो हम इसके में क्या कर देंगे, 4 दूनी 8। अगर हम माइनस का 2 का गुणा ऊपर नीचे करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो प्लस का ये हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बटा 5 है। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का 16 चाहिए, तो 4 का पढ़ा पढ़ोगे 16 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो अगर हम ऊपर
और नीचे 4 का गुणा करा देंगे तो 4 चौको 16 और 5 चौको 20। आपको सिर्फ अंश देखना है, हमें सिर्फ अंश से मतलब है, ऊपर वाली संख्या से उसको मैच कराना है बस। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, तो माइनस का 4/5। अब हमें क्या चाहिए, प्लस का 20 चाहिए अंश में ऊपर, तो 4 पंचे 20। अगर हम माइनस का 5 का गुणा ऊपर नीचे करा देंगे तो 5 चौको 20 माइनस माइनस का प्लस, 5 पंचे 25। इसी तरीके से हमारा ये नंबर हो जाएगा घन नंबर, इसमें क्या है माइनस का 4/5 और 4 छंग 24। अगर 6 का गुणा करा देंगे 4 में तो 24 हो जाएगा, माइनस का चाहिए तो इसलिए ओनली 6 का कराएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 चौको 24 माइनस का 24/6 पंचे 30। आपको सिर्फ अंश देखना है, अंश से मतलब है, हर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखते हैं तीसरा सवाल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं तीसरा सवाल। माइनस का 5 बटा माइनस का 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। हमने दूसरे सवाल, ऊपर वाले सवाल में क्या किया था, हर को अंश को देखा था। अब हमें इसमें हर को मैच कराना है, बस हर वाली संख्या को मैच कराना है, अंश से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख, पहले सवाल हम लोग करते हैं। माइनस का 5 माइनस का 7 कितने का गुणा कराएं कि हर में नीचे बटे में नीचे यहाँ पे 7 हो जाए प्लस का। तो अगर हम लोग माइनस का 1 का गुणा ऊपर नीचे करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 5/7। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है, सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 14 आना चाहिए नीचे हर में, तो माइनस का 7, तो 7 दूनी 14, 7 गुणा अगर 2 में करवा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 बटा माइनस का 14। आपको सिर्फ अंश से मतलब, सॉरी हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अंश हर को मैच कराना है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा सवाल क्या है, माइनस का 5 बटा माइनस का 7 का गुणा करवाएं कि हर में 21 हो जाए, प्लस का 21 आना चाहिए, तो माइनस का 7 3 21, ऊपर नीचे 3 का गुणा करवा देंगे माइनस का, तो कितना हो जाएगा 15/7 3 21। अब माइनस गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट सवाल तीसरा का, माइनस का 5/7, हमें क्या चाहिए 35 चाहिए, तो 7 पाना 35, 5 का ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 25 बटा माइनस का 35। ठीक, तो हमारा तीसरा सवाल भी बहुत अच्छे से हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अगर माइनस का गुणा हम लोग माइनस में कराते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो भी प्लस हो जाता है, अगर माइनस का गुणा प्लस में कराते हैं तो माइनस हो जाता है, और अगर प्लस का गुणा माइनस में कराते हैं तो माइनस हो जाता है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, ताकि कोई भी सवाल गलती ना होने पाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर। चौथे सवाल में क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। कि किसको बनाना है, हर को, अंश और हर। ये आप जानते हैं क्या होता है बेटा, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हमारा हर होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। तो अगर हमें हर को धनात्मक बनाना तो क्या करना पड़ेगा, -9 बटा -11 में किसका गुणा कराएं कि हर धनात्मक हो जाए, तो -1 का ऊपर नीचे आप गुणा करवा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 9/11 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 11 बटा -7 में किसका गुणा करा देंगे, ऊपर नीचे आप -1 का गुणा करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11/17 हो जाएगा। हमें हर को धनात्मक बनाना है, हमें सिर्फ हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे धनात्मक हो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में आए। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, माइनस का 4/19। आपको हर को धनात्मक बनाना है तो -1 का गुणा ऊपर नीचे करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/19, माइनस गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 4/19।
अब देखते हैं अगला सवाल, 7/-13 किसका गुणा कराएंगे, -1 का गुणा करवा देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 7 बटा माइनस का 7 बटा प्लस का 13, क्योंकि माइनस गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ हर को धनात्मक बनाना था, तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हमें -1 का गुणा ऊपर नीचे करवा दिया, हर हमारा धनात्मक बन गया। अब देखते हैं अगला सवाल। बेटा पांचवा सवाल क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब हमें इसमें क्या करना है, पिछले सवाल हमने क्या किया है, हर को धनात्मक बनाया है और इसमें अंश को धनात्मक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से वही चीज करना पड़ेगा। -7/13 में किसका गुणा कराएं कि अंश धनात्मक हो जाए, ऊपर वाला, तो -1 का गुणा ऊपर नीचे करवा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 7/-13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, -11/-19 में ऊपर नीचे -1 का गुणा आप करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11/19 हो जाएगा। अभी सवाल में क्या है, -18/23 ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, -1 का, तो माइनस माइनस प्लस 18/-23। इसी तरीके से ये सवाल हमारा हो जाएगा -19/-23। अंश को धन बनाना है तो माइनस का ऊपर 1 का गुणा माइनस नीचे करा देंगे का गुणा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 19/23। तो हमारा पांचवा सवाल भी बहुत सिंपल तरीके से हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, छठवां नंबर। छठवें सवाल में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी संख्या यहाँ पे रखी गई है, इसका सरल रूप क्या है, मतलब इसको हम दोनों को काटना है सबसे छोटी संख्या से, तो किससे काटेंगे हम लोग, 3 से दोनों कट जाएगा, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9 और 3 सत्ते 21, ये आपका सरलतम रूप हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका होता है इसका काटने का, कि आपको काटना है कि सबसे छोटी संख्या से आप काटिए, दोनों को एक ही संख्या से काटना है, जो कट जाए वही उसके साथ सरलतम रूप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले माइनस माइनस काट दीजिए, अभी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 × 18 है ना, 3 × 18 3 9 27, अभी भी ये कट रहा है, फिर काटिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। इस तरीके से इसको हम लोग काटेंगे, तो ये किससे कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 3 से पहले हम लोग काटेंगे, तो 3 सत्ते 21 और 12 3 36। ठीक है, अब नहीं कटेगा ये, तो इसका सरलतम क्या हो जाएगा, 7/12, लेकिन नीचे माइनस में नहीं देखा जाता, इसलिए इसको -7/12 हम लोग आंसर दिखाएंगे, क्योंकि हर को माइनस में नहीं रखा जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, -36/64 आपका 2 से काटिए पहले, तो कितना हो जाएगा, 18/32 दूना 64, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9/16, अब ये नहीं कटेगा, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा बेटा, -9/16। तो हमारा छठवां सवाल भी बहुत सिंपल तरीके से हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो। अब देखते हैं अगला सवाल। ये 7वां सवाल आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्या लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, -3/4 बराबर बॉक्स के अंदर, बॉक्स खाली है बटा -20 बराबर बॉक्स बटा 28। आप यहाँ पे देखिए कि जो नीचे रखा हुआ है 20, तो कितने गुणा इसमें करवाया गया है कि यहाँ 20 आ गया है, तो 5 को कितने गुणा करवाया है, -3/4। ठीक, तो यहाँ पे किसे गुणा करवाया गया है, यहाँ पे करवाया गया -5 और -5, तब जाके यहाँ पे 20 आया है ना यहाँ पे, तो अब इसका गुणा करा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 15 भर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए
-3/4 के साथ में कितने गुणा कराएंगे, यहाँ पे 28 हो गया है तो 7 का, 7 चौको 28, तो 7 गुणा हम लोग इसमें करवा देंगे ऊपर नीचे 7/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7×3 = 21, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे बेटा, यहाँ भरेंगे -21। आपको इस तरीके से भरना है, तो -21/7 चौको 28, इस तरीके से आपको भरना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको सवाल भी करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, इसमें किस तरह से भरा गया है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 24, हर में 24 है, तो इसमें 3 का गुणा करवाया गया -3 का, तब माइनस माइनस प्लस का 24 हो गया है, तो हम यहाँ -3 के ऊपर भी गुणा करवाएंगे, तो यहाँ -5/-8, तो -3 का गुणा ऊपर नीचे करवाया गया है, तब जाके यहाँ पे कितना आया है -15/8 × 24, तो यहाँ पे क्या भर देंगे 15 भर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए कि 25 ऊपर 25 है, तो 5 गुणा इसमें करोगे तो यहाँ 25 आया है, तो 8×5 = 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/-8, यहाँ -5 गुणा करवाया है और यहाँ पे -5, तभी जाके माइनस प्लस 25 और यहाँ पे 40 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 40 को भर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें अच्छा लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, ग नंबर, इसमें क्या है 7/-9, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 14 है, -14 है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 7 दूनी 14, यहाँ पे कितने गुणा हुआ था, यहाँ पे -2 गुणा हुआ था, तो -7/-9, तो यहाँ पे -2 का गुणा करवाया है, तब जाके यहाँ पे क्या आया है -14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ 35 कैसे आया, यहाँ पे प्लस का 5 गुणा कराया 7×5 = 35, तो 7/-9, तो यहाँ पे किसका 5 का गुणा करवाया है, तब जाके 35 आया, 7×35 और 9×45, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बेटा -45। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो घन नंबर में क्या है -8 बटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 4 दूनी 8, तो ऊपर नीचे गुणा करा देना है इसमें, तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, तो -30 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 4/15 में यहाँ पे 60 आया है, ठीक, तो 15 चौको 60, माइनस का 60 है यहाँ पे, तो मतलब -4 का गुणा ऊपर नीचे करवाया गया है, तब यहाँ पे -60 आया है। इसी तरीके से यहाँ पे -16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8वां सवाल, इस अभ्यास का लास्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखी हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे 3 निकालना है, तो यहाँ पे 2/5 लिखा है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे 2 का गुणा करवा दीजिए, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका समतुल्य परिमेय संख्या एक ये हो गई 2/5। अब आप 3 का गुणा करवा दीजिए, हम लोग किसी भी संख्या का गुणा करवा सकते हैं, बस याद रखना जिसका भी गुणा करवाएंगे उसका ऊपर नीचे करवाएंगे उसी का। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। इसी तरीके से 2/5, अब आप 4 गुणा ऊपर नीचे करवा दीजिए, तो 4 दूनी 8, 5 चौको 20, तो यह हमारी समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं हो गई। आप यहाँ पे कोई भी संख्या लेकर ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं, बस जिसका भी करवाइएगा उसी का ऊपर नीचे करवाना है हमें। अब देखते हैं ख नंबर, इसमें क्या है 7/-11, इसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप 2 का गुणा करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। हम लोग नीचे हर को माइनस में नहीं रखते, इसे वैसे माइनस ऊपर लगा देंगे, 7/-11। अब आप 3 का गुणा ऊपर नीचे करवा दीजिए, तो 7 × 3 = 21, 11 × 3 = 33, माइनस को नीचे हर में नहीं रखना होता इसलिए ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से 4 का गुणा आप ऊपर नीचे करवा दीजिए, तो 7 चौको 28, 11 चौको 44, माइनस को हमेशा ऊपर रखते हैं, नीचे हर में नहीं रखा जाता। अब देखते हैं घ नंबर, -8/-5 है। अब आप इसमें ऊपर नीचे गुणा करवाइए,
2 का, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। चाहे तो आप काट सकते हैं, नहीं काटना तो ऐसे रख रहने दीजिए। अब हम लोग ऊपर नीचे तीनों गुणा करवाएंगे, तो 8 त्रिका 24, 5 तिया 15, माइनस काटना तो काट भी सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। फिर माइनस का 8 बटा माइनस का 5 गुणे, आप लोग 4 का ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए, 8 चौको 32, 5 चौको 20, माइनस। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रश्न ये इनका उत्तर आप उत्तरमाला से मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी संख्या लेकर कर सकते हैं, इसलिए इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल परेशान मत होइए उत्तरमाला से मिलाने के बाद, क्योंकि आपका आंसर मैच नहीं करेगा। बस आपको ध्यान देना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या आप मानकर ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, क्योंकि ये समतुल्य परिमेय संख्या अनंत होती है। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, बस ऊपर नीचे उसका गुणा करवाइएगा जो भी लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्लास 7th 1 का ए पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम लोग आज से क्लास 7th की मैथ भी शुरू कर चुके हैं और क्लास 8th के बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप क्लास 8th में हैं तो जरूर देखें, और क्लास 7th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।